अगले 2-3 दिन में बिल्कुल नहीं है। 6 तारीख की शाम तक कोई बारिश नहीं है। फिर रहा सवाल 7 और 8 में एक माइल्ड WD आ रहा है, फीबल टाइप किस्म का, उससे आपको 50% जगहों पे लाइट बारिश देखने को मिलेगी कश्मीर वैली में, जबकि फेयरली वाइड सेपरेट जम्मू डिवीजन में। आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। वादी कश्मीर में चंद दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी था और बारिशों के इस सिलसिले से वादी कश्मीर के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि वादी कश्मीर की सूरत हाल कुछ यूँ सी बनी थी कि हर एक इलाके में लोग खौफ में पाए जा रहे थे। नदी नालों में पानी में इजाफा देखने को मिल रहा था और जो वादी कश्मीर के मशहूर झील है उनमें भी पानी का इजाफा देखने को मिल रहा था और उस वजह से जो लोकल रिहायशी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन जुमेरात से ही मौसम की तब्दीली की वजह से अब लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम ने जो ही करवट बदल दी, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जो है वो देखने को मिली। 2014 के बाद इस तरह से आज वादी कश्मीर में महसूस हुआ कि शायद फिर से 2014 की सूरत हाल यहाँ पे आज बन सकती है। और अब जिस तरह से मौसम की तब्दीली यहाँ पे देखने को मिली, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम की तरफ जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो MET इंचार्ज है इनसे बात करने की, क्योंकि कहीं ऐसे भी लोग वादी कश्मीर में हैं जिनके मन में कई सवाल हैं। क्या सूरत हाल फिर से बाढ़ जैसी बन सकती है? क्या फिर से बारिश वादी कश्मीर में हो सकती है? जिस तरह से हमने देखा कि जाहलिम में जो जाहलिम का पानी है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा था और जाहलिम का पानी जो ही वलर में गया, आज वलर लेक से खबर निकल के आई कि वलर लेक में भी पानी में इजाफा देखने को मिल रहा है और जो वहाँ के वलर लेक के रिहायशी है वो अब जो अपर बेल्ट है वहाँ का रुख कर रहे थे। कोशिश करेंगे MET इंचार्ज से बात करने की कि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर में मौसम की सूरत हाल कैसे रहेगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर के इंचार्ज मोहम्मद हुसैन मीर साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोग में पैनिक है, लोगों के अंदर कई सवाल है, क्या बारिश का सिलसिला फिर से जारी रहेगा या नहीं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम। आप ठीक है सर? अल्लाह का करम है। हुसैन साहब, लोगों के मन में कई सवाल है, क्या बारिशों का सिलसिला फिर से जारी रहेगा? पानी में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है इस वक्त, अगर हम वलर की बात करेंगे तो क्या कुछ हकीकत है? लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया, थैंक्स। लेकिन कोई बारिश अगले 2-3 दिन में बिल्कुल नहीं है। 6 तारीख की शाम तक कोई बारिश नहीं है। फिर रहा सवाल 7 और 8 में एक माइल्ड WD आ रहा है, फीबल टाइप किस्म का, तो उससे आपको 50% जगहों पे लाइट बारिश देखने को मिलेगी कश्मीर वैली में, जबकि फेयरली वाइड सेपरेट जम्मू डिवीजन में। लेकिन उससे सैलाब से कुछ लेना देना नहीं है, ना उससे कोई असर पड़ेगा। तो अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों के हवाले से क्या अपडेट है? पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादा मतलब अभी कोई ख़ास किस्म की एक्टिविटी है नहीं अब, तो इंशाल्लाह यही है कि लाइट रेन ही देखने को मिलेगी इस दिन 7 और 8 तारीख के बीच में अपर रीचेस पे भी, और उसके बाद फिर ड्राई मौसम हो जाएगा। पूरी समरी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज सुबह सवेरे हमने देखा कि वलर लेक में पानी में इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हैं और जो वहाँ के मुकामी रिहायशी वो शिफ्ट हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ अगर खास तौर वादी कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, मन में कई सवाल है। देखिए सर, जो जितना भी कैचमेंट एरिया इस कश्मीर का है वो हमारा जाहलिम है, और जाहलिम का अल्टीमेट मतलब रिजर्वेयर जिसको बोलेंगे वो क्या है, वो हमारा वुलर लेक है, उसके बाद एग्जिट है उसका। तो वुलर लेक में अभी भी पानी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब तक यहाँ नॉर्मल लेवल नहीं हो जाएगी, तब तक जितना पानी है ये वुलर लेक में अभी इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा उसका। वादी कश्मीर के हेडक्वार्टर श्रीनगर की बात करें, लाल चौक में हल्की हल्की बारिश आज सुबह सवेरे देखने को मिली थी। हाँ, वो छोटा सा एक क्लाउड पैच बना था त्राल के ऊपर, अच्छी बारिश त्राल में दे दी उसने, त्राल अवंतीपोरा के ऊपर वाले जंगलात में। उससे फिर यहाँ ईस्टर्न हमारे श्रीनगर से आते हुए डल लेक के ऊपर से गुजरता हुआ गांधरबल की तरफ चला। 2014 के सैलाब से क्या आपको लगता है, आप एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र पूरे वादी कश्मीर पे है, MET पे है, तो क्या आपको लगता है वादी कश्मीर के मुकामी लोग जो है इन्होंने कोई सबक लिया है 2014 के बाद? मुकामी लोग तो बाद में सबक लेते हैं, पहले तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट ये कि ड्रेजिंग सिस्टम यहाँ बंद हो गया। हमारी पास में जो ये फ्लड चैनल है, आप खुद भी देख सकते, क्या उसमें ड्रेजिंग हुई? नहीं हुई। तो ओवरऑल ये वाटर जाएगा कहाँ? जो भी स्लिट उधर लैंडस्लाइड या जितना भी अभी भी जो सैलाब है इसने अपने साथ लाया, वो अल्टीमेटली
कहाँ सोच रहे हैं आप उसने वो मिट्टी डाली होगी? इसी दरिया के बेड में, जहाँ जहाँ पानी घुसा होगा उसी में बेड में। तो ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पर ये पानी, जितनी भी फ्लड चैनल्स हैं जहाँ से ये वाटर डाइवर्ट होता है, उनमें सफाई मतलब ड्रेजिंग करने की ज़रूरत है। तो वो अगर होगी तो इंशाल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी। तो अगर वादी कश्मीर के लोगों की हम बात करेंगे, मानसून के हवाले से ज़्यादा वादी कश्मीर के लोगों को इल्म नहीं है, तो तफसील में बता दीजिए मानसून किस चीज़ को कहते हैं और टाइम क्या होता है? मानसून एक विंड पैटर्न का एक ये ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबली मैं आपसे ये बात करूंगा कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है पूरे एशिया का, जिसको साइबेरियन हाई बोलते हैं, पूरे साल वहाँ हाई प्रेशर होता है। साइबेरियन एरिया पूरा चाइना, रशिया, इस पूरे बेल्ट में, हिमालय के उस पार इसमें हाई प्रेशर होता है। तो वहाँ से यहाँ पर लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ सर्दी भी होती है 9 महीने, तो यहाँ पर थोड़ा गर्मी होती है इक्वेटर पे। तो उस हिसाब से वहाँ की हवाएं यहाँ की तरफ चल रही हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती है यहाँ, इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे ये आती है नॉर्थ ईस्टर्ली। लेकिन जो ही हमारा हॉट वेदर सीजन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मार्च, अप्रैल और मई, गर्मियाँ शुरू हो जाती है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो भी हवाएं हों वो गर्म हो जाएंगी। गर्म होंगी तो ऊपर हो जाएंगी, है ना, लाइटर होगी तो ऊपर जाएंगी। उसका मतलब है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है सब कॉन्टिनेंट पे। फिर क्या, जो आसपास का समंदर है वो रिलेटिवली कोल्ड होता है, तो वहाँ की हवा इस सब कॉन्टिनेंट की तरह अंदर इंडिया की तरफ आना शुरू कर देती है। तो पूरा ये सिस्टम बन जाता है। तो उससे फिर लार्ज स्केल पर 3-4 महीने का जो सिस्टम रहता है, इसी को मानसून। जो ये बारिशें हुई चंद दिन पहले, हाँ, मानसून की वजह से हुई। ये 90% मानसून की वजह से थी, लेकिन 10% 15% का इसमें जो अपर मतलब इसका एयर का इंटरेक्शन था विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उससे क्या होता है कि वेस्टर्नली जो हवाएं आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो होती है वो कोल्ड होती है। वो जो हमारी अपनी मॉइस्चर इतनी थी एयर में, ये कोल्ड होके सैचुरेट ज़्यादा हो गई। सैचुरेट होने के बाद ये खुद ही सुपर सैचुरेट होकर कंडेंस शुरू हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि कंडेंसेशन तब हो जाती है क्लाउड में। जितने भी आप क्लाउड देखेंगे, कंडेंसेशन तब शुरू हो जाएगी जब ये कोल्ड हो जाएगा। ये और पानी नहीं ले सकता। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें फिर नहीं रह जाती है, ये छोड़ देता है जब इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी एयर की, लेकिन जो ही ये सर्द हो जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। ये अपना जितना भी इसका पानी है नीचे देता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जो वेस्टर्लीज का इसका इंटरेक्शन था मॉनसून विंड्स के साथ, जो कॉन्फ्लुएंस हो गया इधर ही पंजाब और J&K के आसपास के इलाकों में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या हो गया, ये ज़्यादा सर्द हो गई और नतीजतन ज़्यादा कंडेंसेशन हो गई, तो एक साथ पानी ज़्यादा। तो आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वादी कश्मीर के लोग अभी भी पैनिक हैं, तो MET की क्या मैसेज रखी वादी कश्मीर के लोगों को? पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, उस निज़ाम के तहत सारा चलता है। तो जो हमें इस वक्त हमारे प्रेडिक्शन में है कि कोई ऐसा अब आने वाला सिस्टम नहीं है जिससे सैलाब या इस किस्म की सूरत हाल से 2-4 होना पड़े। मीर साहब शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।